जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण अप्रैल महीने के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो उन सभी को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें जो सबसे पहला पुरस्कार है तो वो है मुख्यमंत्री पदक, जो कि हरियाणा पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए प्रदान किया जाएगा। और दूसरा जो पुरस्कार है तो वो है गृह मंत्री पदक है। तो यह हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाएगा। और तीसरा जो पुरस्कार है तो वो है हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक है। तो यह अन्य बेहतर कार्यों के लिए हरियाणा पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। और जो सबसे पहला पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री पदक है तो यह हरियाणा पुलिस की उन सभी रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने या कट्टर अपराधियों का सामना करने, जन आंदोलन पर नियंत्रण करने, बड़े पैमाने पर कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने व प्रबंधन करने अथवा रिस्क का पहले से ही अनुमान लगाने, सामान्य कर्तव्य से ऊपर और विशेष बहादुरी के असाधारण एवं विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और दूसरा जो पुरस्कार है गृह मंत्री पदक, जो कि उत्कृष्ट जांच के लिए प्रदान किया जाएगा, तो यह हरियाणा के उन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो जांच के नवीन वैज्ञानिक तरीकों, फोरेंसिक व ऑनलाइन जांच उपकरणों का उपयोग करते हैं और चार्जशीट की त्वरित फाइलिंग करके दोषी का दोष सिद्ध करने में खास भूमिका निभाते हैं। तो गृह मंत्री पदक जांच में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। और इससे राज्य में अपराध की जांच के उच्च मानकों को बनाए रखने और पुलिस बल के बीच व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। और यही नहीं, दोषियों को सजा दिलाने की दर में भी वृद्धि होगी, जिससे समाज को लाभ पहुंचेगा। तो और तीसरा जो पुलिस पुरस्कार है तो वो है हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक। तो यह हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जो कानून और व्यवस्था, IT तकनीक, यातायात प्रबंधन, पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक कार्य, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस विभाग की अन्य सभी नौकरियों या रिकॉर्ड कीपिंग तथा हाउस कीपिंग के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक कार्य करने में सहायता करेंगे। और इन पदकों से सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्दी पर बाईं जेब के ऊपर रंगीन डिस्प्ले के साथ एक पदक, स्क्रॉल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के साथ 21,000 रुपये का एक सुमत नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागबानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागबानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत किसानों की फसल में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। और प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक जैसे बाढ़ या बादल फटना या फिर नहर या ड्रोन का टूटना या फिर जल भराव, आंधी तूफान व आग जो भी फसल के नुकसान का कारण बनते हैं उनको इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की 5 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर होगा 2,871.80 करोड़। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में 2871.80 करोड़ रुपए की 5 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल,
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सांसद रमेश कौशिक और अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किन सड़कों का लोकार्पण किया है, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है जींद से गोहाना तक 2 लेन नेशनल हाईवे NH 252A बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 50.5 किलोमीटर की होगी। और इस हाईवे को 132 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दूसरा जो हाईवे है तो वो है भिवानी से मुंडाल होते हुए जींद तक। तो यह भी 2 लेन का NH 709A हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 62 किलोमीटर की होगी। और इस हाईवे को 183 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और तीसरा जो हाईवे है तो वो है झज्जर से लोहारू तक। तो यह भी 2 लेन का NH 334B नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 97.86 किलोमीटर की होगी। और इस हाईवे को 136 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और चौथा जो हाईवे है तो वो है यूपी हरियाणा बॉर्डर रोहणा NH 334B PKG1। तो इसको 4 लेन बनाया जाएगा और इसकी जो लंबाई होगी तो वो होगी लगभग 40 किलोमीटर की। और इस 4 लेन हाईवे को 1020 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और पांचवा जो हाईवे है तो वो है NH 44, जो दिल्ली मुकरबा चौक से पानीपत तक के अंतर्गत बहालगढ़ से पानीपत तक 8 लेन यानी कि 8 लेन मार्ग बनाया जाएगा। तो यानी कि यह हाईवे NH 44 का विस्तार करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा पहला। तो 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा महिला हैंडबॉल की टीम चैंपियन बनी है। और हरियाणा ने दिल्ली को फाइनल मुकाबले में 25-21 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश व पंजाब संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। यानी कि इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश व पंजाब रहा है। और 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 31 मार्च से 4 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में चली। और इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 27 राज्यों की महिला टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में भव्य खेल परिसर बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और यह खेल परिसर 212 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 62 करोड़ रुपए की लागत से बने जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद के स्पीदों में कितने करोड़ की विकास कार्यों की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा 135 करोड़। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद के स्पीदों में सिंचाई, बिजली, खेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग से संबंधित लगभग 135 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और इसके अलावा जींद जिले के लिए 226 करोड़ रुपए की लागत से 92 विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली कितनी योजनाओं की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 91 योजनाओं को। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाओं की सौगात दी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले की नगरपालिका और पंचायतों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट देने की भी घोषणा की है। और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया है, चलिए जान लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। और कुरुक्षेत्र के लाडवा में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और पिहोवा में नेता ईश्वर दयाल के नाम पर पार्क और पिहोवा में मोर्चरी और 50 बेड का अस्पताल और लाडवा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है। और कुरुक्षेत्र जिले में मार्केटिंग बोर्ड की 25 सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए और पिहोवा में नेशनल हाईवे की साइड पर नए सेक्टर का निर्माण, सिंचाई से जुड़ी 9 मांगों को मंजूरी
150 वाटर चार्जिंग ट्यूबवेल और सरस्वती तीर्थ के लिए 9.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। और कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस के लिए 52 करोड़ रुपए, सब डिवीजन लाडवा की बिल्डिंग के लिए 25 करोड़ रुपए और सब डिवीजन पेहवा में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा नगर दर्शन। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने की दिशा में डिजिटल रूप से नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल पर नागरिक अपने क्षेत्र में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं के अनुसार अपनी मांगों, शिकायतों और सुझावों को रख सकेंगे। नगर दर्शन पोर्टल पर शहरी स्थानीय निकायों में पूर्ण, चालू और आवश्यक विकास परियोजनाओं का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा सुमित कुंडू। तो हरियाणा के मुक्केबाज खिलाड़ी सुमित कुंडू ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित कुंडू हरियाणा के जींद जिले के ढाकल गांव से हैं। और थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी कुछ मेडल जीते हैं, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता में 3 भारतीयों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सबसे पहले हैं गोविंद ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड के नाथाफोन थोमचारोइन को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। और अनंत प्रहलाद ने 54 किलोग्राम की कैटेगरी में थाईलैंड के रिथियामोन स्याई को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। और तीसरा स्वर्ण पदक 75 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में थाईलैंड के पितापत सुंगनोइन को 5-0 से हराकर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। और इस टूर्नामेंट में 3 भारतीयों ने रजत पदक भी जीते हैं। तो वो हैं अमित पंघाल, जिन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और वीरेंद्र, तो इन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और आशीष कुमार ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और 3 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। तो मनीषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और पूजा ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और भाग्यवती कचारी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में हरियाणा पुलिस की घुड़सवारी टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 5 पदक। तो 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2022 में हरियाणा पुलिस की घुड़सवारी टीम ने 5 पदक जीते हैं। और हरियाणा पुलिस की टीम ने 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित टेंट पेगिंग में 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और मेडली रिले और लेडीज हैक्स और साइसिस स्पर्धाओं में 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। और इसमें टेंट पेगिंग स्पर्धा में सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, एएसआई पी सिंह, संजीव कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। और टेंट पेगिंग स्पर्धा में ही सब इंस्पेक्टर दिनेश, एएसआई जसबीर सिंह, जितेंद्र और मुख्य सिपाही सुरेश कुमार ने रजत पदक जीता है। और मेडली रिले प्रतिस्पर्धा में एएसआई रणबीर सिंह और संजीव कुमार और एचसी सुरेश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और लेडीज हैक्स प्रतिस्पर्धा में कांस्टेबल रितु दहिया, जबकि साइसिस प्रतिस्पर्धा में रोहतास ने 1-1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला टीबी अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा अंबाला। तो हरियाणा का पहला टीबी अस्पताल अंबाला में स्थापित किया जाएगा। और इस अस्पताल के लिए हरियाणा सरकार ने 54 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और इस अस्पताल की क्षमता 100 बेड की होगी और इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विभाग द्वारा 1000 गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी? तो इसका आंसर होगा पंचायत विभाग। तो हरियाणा के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पंचायत विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 लाइब्रेरी की शुरुआत प्रथम चरण के तहत की जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में
एक लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और पहले चरण में 1000 लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। तो इसकी घोषणा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा 112 यानी कि 112 परियोजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 59। तो हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार एवं IT डॉक्टर AS चावला ने राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र पंचकुला में आयोजित समारोह में हरियाणा 112 परियोजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 59 पुलिस व अन्य कर्मियों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने राज्य के किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का शुभारंभ किया है। और हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिख गुरुओं को समर्पित संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में सिख गुरुओं को समर्पित संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है और इस संग्रहालय में सिख गुरुओं के जीवन और उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में संत महापुरुष विचार प्रसार योजना भी शुरू की है, जिसके तहत महापुरुषों और गुरुओं की जयंती मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। और इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने महापीठ के सामाजिक समरसता भवन का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा इथोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम और चंडीगढ़ में। तो यह बैठक 2 दिवसीय थी। तो एक दिन यह बैठक गुरुग्राम में की गई और दूसरे दिन चंडीगढ़ में। तो हरियाणा इथोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम और चंडीगढ़ में आयोजित की गई और इस अवसर पर हरियाणा राज्य व इथोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस बैठक में हरियाणा राज्य और EIC इथियोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी व इथियोपिया की राजदूत डॉक्टर तजीता मुलुगेटा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे पहले 6 अप्रैल 2022 को गुरुग्राम में इथियोपिया निवेश सहयोग के एची डेनियल टेरेसा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल ने कपड़ा और परिधान के क्षेत्र में हरियाणा के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बातचीत की है। और इसके बाद 7 अप्रैल 2022 को चंडीगढ़ में प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में इथियोपिया की राजदूत डॉक्टर तजीता मुलुगेटा भी शामिल हुई और मुलुगेटा ने हरियाणा और इथियोपिया के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए अथक प्रयास करने के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की है। और इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा और इथियोपिया लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना था। और इस अवसर पर हरियाणा सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, हरियाणा के फार्मास्यूटिकल, कृषि प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्रों के व्यवसायी और निर्यातकों की भागीदारी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबेडकर भवन की लिफ्ट व अंबेडकर गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर कमेटी कुरुक्षेत्र द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे थे और उन्होंने अंबेडकर भवन की लिफ्ट व अंबेडकर गैलरी का उद्घाटन भी किया। और इसी के साथ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना वर्ष 2021 के लिए विभिन्न सम्मानों हेतु साहित्यकारों का चयन किया गया है। तो इन सम्मानों की स्वीकृति अकादमी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान की गई है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किन किन साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो आइए जान लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर जय भगवान गोयल, जो कि कुरुक्षेत्र से हैं। तो इनको आजीवन साहित्य साधना के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विशेष साहित्य साधना
सम्मान 2021 प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए इनको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और डॉक्टर जाबगवान गोयल जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर गोयल की 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर पर है तो इसी प्रकार हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा समग्र लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार रोहित यादव, जो कि मंडी टेली से हैं, तो इनका चयन किया गया है और इनको 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा महाकवि सूरदास सम्मान, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो इसके लिए वरिष्ठ साहित्यकार एवं गजलकार हरे राम समीप, जो कि फरीदाबाद से हैं, तो इनको चुना गया है। और पंडित माधव प्रसाद मेसर सम्मान, जिसमें 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है, तो इसके लिए वरिष्ठ गीतकार एवं चिंतक डॉक्टर रामाकांत शर्मा, जो कि भिवानी से हैं, तो इनको चुना गया है। और नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला, जो कि कैथल से हैं, तो इनको बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान के लिए चुना गया है और इनको 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तथा साहित्यिक पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले लाला देशबंधु गुप्त सम्मान के लिए वरिष्ठ कवि एवं संपादक रघुविंदर यादव, जो कि नारनौल से हैं, तो इनका चयन किया गया है, तो इनको भी 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो हरियाणवी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए VM बेचैन, जो कि भिवानी से हैं, तो इनको पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के लिए चयन किया गया है, तो इनको भी 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार हरियाणवी भाषा एवं साहित्य के लिए दिए जाने वाले जन कवि मेहर सिंह सम्मान, तो इसके लिए लहना सिंह अन्नी, जो कि करनाल से हैं, तो इनको चुना गया है और इनको भी 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा का नाम चमकाने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार एवं चिंतक डॉक्टर राजेंद्र गौतम, जो कि दिल्ली से हैं, तो इनको हरियाणा गौरव सम्मान के लिए चुना गया है और इनको 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाले श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए मंजू दुआ जैमिनी एवं नमिता राकेश फरीदाबाद का चयन किया गया है, तो इनको भी 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और कवि दयाचंद मायना सम्मान, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो इसके लिए शमशेर सिंह कौशलिया, जो कि महेंद्रगढ़ से हैं, तो इनको चुना गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 से विशेष हिंदी सेवी सम्मान, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है, आरंभ किया गया है और इस सम्मान के लिए वरिष्ठ शिक्षाविद एवं चिंतक डॉक्टर शिव मार्कंडेलवाल, जो कि सोनपत से हैं, रवि शर्मा लंदन, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त अम्बाला, श्रीमती आशा खत्री लता रोहतक, राजेश चेतन दिल्ली और महेंद्र जान हिसार का चयन किया गया है। और इसी प्रकार युवा लेखन सम्मान के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है, तो इसके लिए श्रुति राविस सोनीपत का चयन किया गया है, जिसमें 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। चंडीगढ़ में बाल विवाह एक जघन्य अपराध विषय पर एक पोस्टर तथा एक पैम्फलेट को किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने। तो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने चंडीगढ़ में बाल विवाह एक जघन्य अपराध विषय पर एक पोस्टर तथा एक पैम्फलेट को लॉन्च किया है। और बाल विवाह एक जघन्य अपराध पोस्टर व पैम्फलेट को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा इंडिपेंडेंट थॉट संस्था द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। और इस पोस्टर व पैम्फलेट में बाल विवाह कैसे रोके, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल विवाह के खिलाफ अभियान इत्यादि की मुख्य तौर पर जानकारी दी गई है। और जो वर्तमान में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो हैं ज्योति बंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इसका आंसर होगा पहला। तो 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को
शूट आउट में 3-1 से हराकर 11 साल बाद खिताब जीता है। और 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने हेतु गुरुग्राम में एक वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विश्व कौशल केंद्र पहले चरण में पर्यटन तथा आतिथ्य, रिटेल, आईटी एवं आईटीएस, लेखा, बैंकिंग एवं वित्त, लॉजिस्टिक तथा ब्यूटी एवं वेलनेस सहित विभिन्न क्षेत्र में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न, रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा शेफाली शर्मा। तो रांची में आयोजित हुई फेडरेशन कप सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में महिलाओं की फ्री स्टाइल में शेफाली शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। और फेडरेशन कप सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता रांची में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित की गई, जिसमें कुश्ती प्रतियोगिता में शेफाली ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान की सुमन को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और शेफाली शर्मा हरियाणा के रोहतक जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में केंद्र सरकार और किस बैंक की भागीदारी से क्रियान्वित अटल भूजल प्रबंधन योजना के तहत भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। तो हरियाणा में केंद्र सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी से क्रियान्वित अटल भूजल प्रबंधन योजना के तहत भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाया जाएगा। और इससे प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और इसे अगले 4 वर्षों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के किस पहलवान ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा रवि दहिया। तो हरियाणा के पहलवान रवि दहिया ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 की 57 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और रवि दहिया हरियाणा के सोनीपत के नहारी गांव से हैं। और एशियाई चैंपियनशिप 2022 मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में 19 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 11 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में 13 पदक अकेले हरियाणा के पहलवानों ने जीते हैं। तो आइए जान लेते हैं हरियाणा के 13 पहलवान कौन से हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में पदक जीते हैं। तो सबसे पहले है स्वर्ण पदक, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो रवि दहिया ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल। और हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं। तो ये 4 खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हैं बजरंग पूनिया जो कि सोनीपत से हैं। तो बजरंग पूनिया ने एशियाई चैंपियनशिप 2022 में 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में रजत पदक जीता है। और सेकंड है दीपक पूनिया जो कि झज्जर से हैं। तो इन्होंने 86 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में रजत पदक जीता है। और थर्ड हैं अंशु मलिक जो कि झज्जर से हैं। तो अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट है राधिका जो कि पानीपत से हैं। तो राधिका ने 65 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के 8 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। तो सबसे पहले है नवीन जो कि सोनीपत से हैं। तो नवीन ने 70 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है नीरज जो कि सोनीपत से हैं। तो नीरज ने 63 किलोग्राम पुरुष ग्रीको रोमन रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है सुनील जो कि सोनीपत से हैं। तो इन्होंने 87 किलोग्राम पुरुष ग्रीको रोमन रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है सरिता मोर, तो यह भी सोनीपत से हैं। तो इन्होंने भी 59 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है विकी जो कि झज्जर से हैं। तो इन्होंने 92 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है सचिन शेरावत जो कि झज्जर से हैं। तो सचिन शेरावत ने भी 67 किलोग्राम पुरुष ग्रीको रोमन रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है सत्यव्रत काद्यान जो कि रोहतक से हैं। तो इन्होंने भी 97 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है। और नेक्स्ट है मनीषा जो कि रोहतक से हैं। तो इन्होंने भी 62 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 23 साल के बाद हरियाणा की वॉलीबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है और 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तराखंड के रुद्रपुर में 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दरियाव सिंह मलिक का देहांत हो गया है तो वह किस सिनेमा के अभिनेता थे? तो इसका आंसर होगा हरियाणवी सिनेमा। तो हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन दरियाव सिंह मलिक का 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है और दरियाव सिंह मलिक ने 1984 में प्रदर्शित हुई हरियाणा की सुपरहिट फिल्म सुंदरावल में खूंडा का किरदार निभाया था। तो हम सभी को पता है कि जो हरियाणा की सुपरहिट फिल्म है चंद्रावल, तो उसमें 2 कैरेक्टर थे, एक रूंडा और एक खूंडा, जिन्होंने इस फिल्म में अपनी कॉमेडी का अभिनय किया था। और दरियाव सिंह मलिक ने 19 हरियाणवी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया और दरियाव सिंह मलिक पानीपत के गांव उगराखेड़ी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का लाभ प्रदान किया है? तो इसका आंसर होगा 714.14 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हुए भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को 714.14 करोड़ रुपए की राशि का लाभ प्रदान किया है और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 134.57 करोड़ रुपए श्रमिकों को वितरित किए गए हैं। और हरियाणा के श्रमिक विभाग के पोर्टल पर 27,000 कारखानों के 21,44,000 श्रमिक पंजीकृत है और इसके अलावा 3,55,000 प्रतिष्ठानों में 27,29,000 श्रमिक पंजीकृत हैं और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हरियाणा के लगभग 50 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। हरियाणा भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए 22 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और वित्त वर्ष 2021-22 में इस बोर्ड ने विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं पर लगभग 154 करोड़ रुपए की राशि लगभग 2,25,000 श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दृश्या के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई ड्रोन अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड यानी कि दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दृश्या के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण स्थान स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है और यह संस्थान दृश्या और अन्य संगठनों के कर्मियों की विभिन्न प्रशिक्षण अवस्थाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और अमेजिंग कार्य का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन, वन, यातायात, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कृषि जैसे अन्य विभागों में भी ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। चंडीगढ़ में फार्मा टेक एक्सपो व लैब टेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव संजीव कौशल। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में फार्मा टेक एक्सपो व लैब टेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है और इस एक्सपो का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिभागी के लिए व्यापार अवसरों को आकर्षित करना है। वह फार्मा टेक एक्सपो व लैब टेक एक्सपो 2022 30 अप्रैल तक चला, जिसमें 200 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और इनमें से 40 से ज़्यादा कंपनियां हरियाणा राज्य की हैं। और फ्रेंड्स, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ष 2021 में हरियाणा से फार्मा निर्यात लगभग 1500 करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन किया है। हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग यानी कि DTCP द्वारा बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की गई है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार के चकबंदी विभाग द्वारा कितने पटवारियों व कानूनगो को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 18। तो हरियाणा सरकार के चकबंदी विभाग द्वारा पंचकुला के रेड बिशप पर्यटन केंद्र में राज्य भर के कुल 18 पटवारियों व कानूनगो को सम्मानित किया गया है। और कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले हरियाणा के 18 पटवारी व कानूनगो को चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तस्नीम द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा 92। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान हरियाणा के पुलिस के 92 अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया है। और राज्यपाल ने पिछले 4 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को यह मेडल दिए हैं। और इनमें हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 80 अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वालों में डीजीपी सेवानिवृत्त डॉक्टर बीके सिन्हा और हरियाणा के प्रशासन एवं आईटी एडीजीपी डॉक्टर हरसिंदर सिंह चावला और एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क, एडीजीपी सेवानिवृत्त अनिल कुमार राव, एडीजीपी कानून व्यवस्था संदीप खिरवार, डीआईजी डॉक्टर अरुण सिंह, सेवानिवृत्त लखविंदर सिंह, निरीक्षक सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, निरीक्षक राम कुमार व प्रमोद चंद तथा सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की के अंटाल्या में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्सड डबल्स में हरियाणा की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा रिद्धि 4। तो तुर्की के अंटाल्या में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के मिक्सड डबल्स में हरियाणा की तीरंदाज खिलाड़ी रिद्धि 4 ने अपने जोड़ीदार तरुणदीप राय के साथ मिलकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और तरुणदीप व रिद्धि ने मिश्रित टीम स्पर्धा में सूट ऑफ ब्रिटेन के ब्रायोनी पिटमैन और एलेक्स वाइस की जोड़ी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में अपना अभियान 2 स्वर्ण पदक के साथ समाप्त किया। और इससे पहले 23 अप्रैल को अभिषेक वर्मा, रजत चौहान व अमन सैनी की कंपाउंड पुरुष टीम ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा हिंद की चादर तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर होगा पानीपत। तो 24 अप्रैल 2022 को हरियाणा के पानीपत में चादर गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। और इस उत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले है, यमुनानगर के पुंजपुर गांव में 60 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। और इसके अलावा जिस मैदान में यह राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है, तो उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। और थर्ड है, जिस रास्ते में पालकी साहिब यानी कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने वाली पालकी को ले जाया गया था, तो उसका नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर सिंह द्वारा युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी देश भर में आयोजित की जाएगी। और राज्य सरकार गुरुजी के इन दुर्लभ अवशेषों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए वाहन भी दान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मॉडर्न बस टर्मिनल बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मॉडर्न बस टर्मिनल बनाया जा रहा है। और यह हाईटेक बस टर्मिनल बस अड्डे के अलावा कमर्शियल हब भी होगा। और फरीदाबाद एनआईटी में 4 एकड़ भूमि पर बन रहे इस बस अड्डे पर अधिकारी, चालक व कंडक्टरों के लिए रेस्ट रूम, वेटिंग रूम, लोगों के लिए मॉल और मल्टीप्लेक्स, कैंटीन, शौचालय आदि की व्यवस्था भी होगी। और हर फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उदय भान। तो हरियाणा में कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को बनाया गया है। और जितेंद्र भारद्वाज, रामकृष्ण गुर्जर, श्रुति चौधरी, सुरेश गुप्ता
को हरियाणा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के किस गांव में नगर वन स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा घाटा। तो गुरुग्राम के घाटा गांव में नगर वन स्थापित किया जाएगा और यह नगर वन 40 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा। इस नगर वन को विकसित करने के क्या उद्देश्य है, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस नगर वन को विकसित करने से प्रदूषण में कमी होगी और शहरी नागरिकों को स्वास्थ्य का लाभ होगा और पौधों और जैव विविधता पर जागरूकता बढ़ेगी और क्षेत्र की वनस्पति और जीवों का संरक्षण होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।